तो जिस दिन का करोड़ों देशवासियों को पिछले लगभग 1 साल से इंतजार था, आज वो दिन आ गया। प्रधानमंत्री के शुभारंभ करने के साथ ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। इस मौके पर पीएम ने लोगों को दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में फैले वैक्सीनेशन सेंटर्स को संदेश दिया। सफल और स्वदेशी वैक्सीन के लिए पीएम ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लोगों को सलाह दी कि वो कोरोना की वैक्सीन पर भरोसा रखें, क्योंकि इसका शरीर पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से टीका लगने के बाद भी कड़ाई से नियमों का पालन करने की अपील की। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है। मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जल्द इसका लाभ उठाएं, आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहें। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद मंसूरी राजीव गांधी अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, अजीत सिंह लोहिया अस्पताल में मौजूद है लखनऊ के, तो वहीं ज्योत्सना हमारे सहयोगी घाट कोपर के राज्यवाड़ी अस्पताल में मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद, आपके पास आते हुए, आपने तो बहुत सारे लोगों से आज बात भी की होगी, आज का अनुभव क्या रहा और उम्मीदों के लिहाज से आज का दिन कितना सफल अभियान को लेकर? देखिए, सुबह से हम इस सेंटर पर मौजूद हैं। फ़िलहाल की अगर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ जो वैक्सीनेशन ड्राइव आज की चल रही थी वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सुबह हमने तस्वीरें देखी थी, यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स थे वो पहुँचे थे। सुबह से लगातार उनको वैक्सीन दी जा रही थी। डॉक्टर विकास डोगरा हैं इसी अस्पताल के, सबसे पहले उन्हें ही यहाँ पर वैक्सीन दी गई और उसके बाद तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन दी गई। 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी और लगातार सुबह 11 बजे से 4 बजे तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलती रही। फ़िलहाल ये पूरी तरह से बंद है, लेकिन देखिए जिस तरह से आज हमारी बात हुई, जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे वो सब बेहद उत्साहित थे, खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे और बहुत कई तो भावुक भी थे, क्योंकि उन्होंने वो कोरोना का पीक टाइम देखा जब यहाँ पर मरीज़ बहुत ज़्यादा होते थे, किस तरह से उनमें खुद भी कुछ पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद जब आज वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे तो बहुत उत्साहित थे। सभी का यही कहना था कोई दिक्कत नहीं हुई, आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रहे और उसके बाद वो सब लोग बाहर निकल कर आए और बहुत इत्मीनान से उन्होंने अपनी बातें रखी। तो फिलहाल यहाँ जो तस्वीरें दिखी वो बेहद अच्छी थी। ये न सिर्फ एक जगह बल्कि 81 जगहों पर दिल्ली में इसी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चली और सफलतापूर्वक चली। कोई ऐसी कहीं पर शिकायत नहीं आई कि वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को सामने आई और सभी लोगों ने यही संदेश दिया कि वैक्सीन से किसी भी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल यहाँ पर राजीव गांधी अस्पताल में जो वैक्सीन आज की चल रही थी, ड्राइव चल रहा था, वो खत्म हो चुका है। गायत्री, ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होते ही 3 ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो इस अभियान की सफलता की गवाही दे रही हैं। दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया उन लोगों में एक थे जिन्हें इस अभियान की शुरुआत में टीका लगाया गया, जबकि दूसरी तस्वीर में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल को टीका लगाते हुए देखा जा सकता है और तीसरी तस्वीर है डॉक्टर महेश शर्मा की, जो बीजेपी सांसद भी हैं, उन्हें भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत में टीका लगाया गया। देश में बनी वैक्सीन की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने इसके दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन होने का दावा किया। ये वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है।
विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। साथियों, कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में दिखाई दिया है। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। अजीत, आपके पास आते हुए पहले ड्राई रन की चुनौती और उसके बाद आज करीब परीक्षा अभियान के पहले दिन, उस लिहाज से आज उत्तर प्रदेश कहां खड़ा दिखाई दिया तैयारियों को देखते हुए? तो वहीं लोगों से भी आपने बात की होगी जिनको आज वैक्सीनेट किया गया, आप उनके अनुभव क्या रहे? देखिए, बिल्कुल गायत्री, उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा सूबा है, एक बड़ी आबादी है, तो यहाँ पर ड्राई रन की जो चुनौती थी उसे पार किया गया। और आज जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो जहां हम खड़े हैं लोहिया अस्पताल, सबसे पहले अरुण श्रीवास्तव जिन्हें पहला टीका लगा, आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन के बाद वो बाहर निकले। डॉक्टर AK सिंह जो लोहिया संस्थान के निदेशक हैं, उन्हें टीका लगा। उन दोनों लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें खुशी है और गर्व है और हम बिल्कुल जैसे हमारी स्थिति पहले थी वैसे ही बाद में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। लखनऊ के 12 स्थानों पर, पूरे यूपी के 373 स्थानों पर यह टीकाकरण का अभियान चलाया गया। 100 लोगों को हर सेंटर पे उसकी व्यवस्था की गई थी। यहाँ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना आए तो जो बलरामपुर हॉस्पिटल है वहाँ खुद उत्तर प्रदेश के CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारा स्मूथली ये कार्यक्रम चल रहा और आगे भी चलता रहेगा, किसी को भगदड़ करने की जरूरत नहीं, जब जिसकी बारी आएगी उसे कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश आज पूरी तरह से तैयार दिखा और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। और दूसरी तरफ सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर अटैक भी किया और ये कहा कि ये वो लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं और इससे वो अपना नहीं बल्कि अपने लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। उन्हें बधाई देनी चाहिए वैज्ञानिकों को। तो आज जो पूरे दिन का अगर देखा जाए, यहाँ बहुत सारे लोगों को टीकाकरण लगा, 100 लोगों को लगभग यहाँ पर लगा है। जो 12 सेंटर है तो सब जगह माहौल काफी अच्छा था, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग आपस में बात कर रहे थे और सब लोग यही कह रहे थे कि इसी दिन का हमें इंतजार था और भारत उन श्रेणी में शामिल हो गया जिन्होंने अपनी बनाई आज इसलिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही अनुभव अब आगे के लिए जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा उनको प्रोत्साहित करेंगे। लौटेंगे अजीत आपके पास। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर टीका लगवाया। उन्होंने देश में ही बनी इस वैक्सीन को सुरक्षित बताया और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने पर खुशी भी जताई। इट इज अ गोल्डन डे। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कोविड-19 के अगेंस्ट भी अलॉट आपको वैक्सीन होता है। काइंडली एम्ब्रेस इट। वी आर स्टार्टिंग विद द स्वास्थ्य कर्मीज, वी आर स्टार्टिंग विद हेल्थ केयर वर्कर्स। ज्योत्सना, आपके पास आते हुए आप जिस अस्पताल में मौजूद हैं वहां से फिलहाल अपडेट बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि वहां आज जिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ उनके अनुभव क्या रहे और तैयारियों के लिहाज से भी जो वहां का इंतजाम था वो कितना खरा दिखाई दिया? चाहेंगे आपको बिल्कुल सही गायत्री, हम एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज जैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन अभियान का शुरू हुआ तो ये उसका हिस्सा थे और यही वो स्वास्थ्यकर्मी है जो पिछले 7-8 महीने से जो दुनिया के ऊपर महामारी का संकट था कोरोना की, उससे लड़ रहे थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे। और देश में सबसे प्रभावित इलाका जो था वो मुंबई था। मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे थे, लेकिन ऐसे में भी मुंबई के जो डॉक्टर्स हैं, मुंबई के जो नर्स, जो मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने बहुत खूबी से ये लड़ाई जो है
वो लड़ी और अभी जो कोरोना वैक्सीनेशन की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत जो है उन्होंने अपनी खुद टीकाकरण लेकर उन्होंने की है। हमारे साथ इस वक्त वो विनती करने आया हूँ कि दिल्ली जाइए तब निश्चित रूप से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर जाकर 5 मिनट हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने का काम आप जरूर करिए। मुझे लगता है इससे देश भर की पुलिस फोर्स को मनोबल बढ़ेगा, जनता के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा और संवेदनशीलता जो जनता के प्रति उनकी है वो और बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। मित्रों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये जो RAF यहाँ पर बन रहा है वो भी यहाँ पर एक जनता को जोड़ने का एक बहुत बड़ा साधन है। यहाँ पर खेल कूद के लिए जिले भर के बच्चे आए, अलग अलग स्पर्धाएं हों, यहाँ पिकनिक हो, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जो बनेगा इसका ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाभ ले पाए। इस प्रकार की एक व्यवस्था यहाँ हो वो तभी संभव है जब यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि RAF के साथ संकलन कर जनता को जोड़ने का काम करें। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी ही संसद के अंदर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना है। राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने आप में पूरी दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी है जो फोरेंसिक साइंस पर ही विद्यार्थियों को पढ़ाएगी और इसको एक्सपर्ट कर देश के फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसी प्रकार से जो बचपन से स्वप्न देखते हैं उन्हें सुरक्षा। और आइए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से बात वैक्सीनेशन की। देश में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और अलग अलग राज्यों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार के अलावा दिल्ली में कोरोना का टीका लगाया गया। यूपी के बलरामपुर में योगी आदित्यनाथ के सामने कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई जिसे खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने देखा। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कोरोना के टीके की शुरुआत हुई। गुजरात के सीएम ने कोरोना की वैक्सीन को सुरक्षित बताया, जबकि नीतीश कुमार ने भी टीका लगने पर खुशी जताई। तो वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के टीका लगने का शुभारंभ होने पर खुशी भी जताई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई कि वैक्सीनेशन से देश में कोरोना को खत्म करने में मदद मिलेगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन के लिए 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की तरफ से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सत्येंद्र जैन है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राजीव गांधी हॉस्पिटल पहुंचे। सर, आज क्या लक्ष्य रखा है और कितना उम्मीद है आज कर पाएंगे और किस तरह से चल रहा है, मुआयना करने पहुंचे? देखिए, दिल्ली के अंदर 81 सेंटर्स के ऊपर आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है और सभी सेंटर्स पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। फर्स्ट फेज़ में सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जा रहा है। तो राजीव गांधी हॉस्पिटल में मैं आया हूँ, यहाँ पर 100 लोगों को लगाया जाएगा। अभी तक 30 को लगाया जा चुका है। सर, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाएगा आने वाले दिनों में और कितना लक्ष्य कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा? दिल्ली में 2,54,000 लोग रजिस्टर करा चुके हैं, उन सभी को लगाया जाएगा। अच्छा सर, ये बता MCD के जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स, वो पार्ट नहीं ले रहे हैं इसमें, उसका? नहीं, पार्ट लेना उनके हाथ में नहीं था। दिल्ली सरकार ने जो लिस्ट बनाई, क्योंकि उसमें 3-4 दिन पहले पीछे सुनने में आता स्ट्राइक है, इस वजह से नहीं रखा गया। तो बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन जो कि पहुँचे हैं राजीव गांधी अस्पताल मुआयना करने के लिए। बता रहे हैं कि अभी तक राजीव गांधी अस्पताल में 30 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 81 जगहों पर जो है वो वैक्सीन आज दिल्ली भर में लगाई जा रही है। चलिए एक बार फिर से हम अपने सहयोगियों की तरफ रुख कर लेते हैं। जावेद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की, अब आगे का रोड मैप क्या रहेगा, कब और किस तरीके से अब ये अभियान आगे बढ़ेगा? देखिए, आज पहला दिन था। जो पहले दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो हर हॉस्पिटल में लिस्ट बनाई गई थी करीब 100 लोगों की, आज उनका नंबर था। अब जितने भी हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको आगे इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा, इसे 2 गुने से 3 गुना तक किया जाएगा, ऐसा कुछ हॉस्पिटल्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बताया। लेकिन अब जैसे मसलन राजीव गांधी हॉस्पिटल में ही 600 का स्टाफ है, तो अब आने वाले दिनों में उन सबको जो है वैक्सीन दी जाएगी। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं सब हेल्थ वर्कर्स को वहाँ पर लगाया जाएगा, डॉक्टर्स को लगाया जाएगा। तो अगले चरण में यही होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन था। आज जिस तरह से सफलतापूर्वक ये पूरी ड्राइव चली, हमने देखा कि लोग यहाँ पर जुटे। यहाँ पर हम इसी जगह पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर सुबह लोग
इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का, और लोगों ने बहुत इत्मीनान के साथ वैक्सीन लगवाई और बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं था, लोग जा रहे थे। उसके बाद अंदर वैक्सीन लगवाकर अंदर जो प्रोसेस है पूरा ऑब्जर्वेशन, वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा बिताया और उसके बाद वो लोग बाहर आए और सभी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सभी बेहद उत्साहित थे और सब उस दौर को याद कर रहे थे जब कोरोना टाइम में उन्होंने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या हाउसकीपिंग में हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में हो या डॉक्टर्स हों, तो सब बेहद उत्साहित थे, खुश थे। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं उनको कितनी जल्दी जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसा सत्येंद्र जैन ने बताया कि 2,54,000 जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब ऐसे में इन सभी को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और इनको आने वाले दिनों में वैक्सीन दी जाएगी। जी ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। वैक्सीन अभियान के शुरू होने पर प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना वैक्सीन पर फैलाई जा रही अफवाहों और दुष्प्रचार से बचने की अपील की। देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। 5 years ago, Startup India is a very powerful message. तो स्टार्टअप इंडिया को लेकर कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शामिल होते हुए, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये समिट जिसका नाम है प्रारंभ, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा ले रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के महत्व को जाहिर तौर पर उनकी तरफ से एक बार फिर से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और स्टार्टअप इंडिया को लेकर किए गए केंद्र सरकार की तरफ से कार्यों का भी जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब से कुछ ही देर में संबोधन देंगे। तो स्टार्टअप का नया प्रारंभ, ये समिट जिसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। तो जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन को शुरू करेंगे, हम फौरन वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको बताते चले कि वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज का दिन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हर्षवर्धन ने वैक्सीन पर होने वाली राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हमारे साथ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज अभियान की शुरुआत हुई है, वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं सर, कितना संतुष्टि भरा है ये? स्वाभाविक है, आपको भी संतुष्टि हो रही होगी, सारे देश को संतुष्टि हो रही है। सारे देश के कोने कोने में जो है हर व्यक्ति को संतुष्टि है, सबको उल्लास है, खुशी है, और एक लंबी जो संघर्ष है जिसमें पहले ही एक हम विजय की ओर बढ़ रहे थे, अब वो कदम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इस बात के लिए संतोष है। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, इसको लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही है, राजनीति भी हो रही है सर, इसे कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कह सकता हूँ। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, कई लोग पूछ रहे हैं सर कि मिनिस्टर कब लेंगे, आप कब लेंगे सर, तो आपकी पारी कब आएगी सर? मेरी बारी आएगी।
जब 50 साल से ऊपर के लोगों को सारे देश को मिलेगा। तो मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार करूँगा। तो स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े करना, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है अजीत, आपके पास आते हुए, कि सबसे पहला स्वर वैक्सीन को लेकर वहीं से उठा था अखिलेश यादव की तरफ से। अब सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव पटरी पर लौट रहे हैं, क्योंकि आज हम उनको सुन भी रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि फ्री मिलनी चाहिए। स्वागत भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का उनकी तरफ से किया गया था। इस पर अब किस तरीके से अब आगे चीजें बढ़ेंगी और साथ ही अब अगले पड़ाव को लेकर, अगले टारगेट को लेकर तैयारियां क्या हैं? देखिए बिल्कुल गायत्री, अगर पॉलिटिकल एंगल की बात की जाए तो अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन हम इसे लगवाएंगे नहीं, लेकिन इसके बाद जब बीजेपी की तरफ से और लोगों की तरफ से अटैक करना किया गया तो उसके बाद आज अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैक्सीन आ रही है, अच्छी बात है, हम स्वागत कर रहे हैं, इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन फ्री कब देंगे। तो अब वो दूसरे सवाल पर आ गया। हालांकि उनके इस सवाल पर जो सुरेश खन्ना है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जब यहाँ आए थे तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो लोग वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो अपने लोगों का नुकसान कर रहे हैं कि उनके लोग अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो किसका नुकसान होगा। और रही बात जो आपने दूसरा सवाल किया कि तैयारियों का, उत्तर प्रदेश की तैयारी पूरी तरह से है। और जब आज मुख्यमंत्री बलरामपुर अस्पताल गए थे गायत्री, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब जिसकी बारी आएगी उसे वैक्सीन लगाया जाएगा और एक गाइडलाइन केंद्र सरकार ने तय की है उसके मुताबिक ही लगाई जाएगी। ये सवाल हमने सुरेश खन्ना से भी पूछा, उन्होंने कहा जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा। उन्होंने उन स्वास्थ्य कर्मियों से भी बात की जिन्होंने टीका लगाया और जिन लोगों ने टीका लगवाया, दोनों लोगों से उन्होंने बातचीत की और कहा सब कुछ स्मूथली चल रहा है, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से आगे के लिए भी तैयार है और प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों को बधाई भी दी उन्होंने। जी ठीक है जी, लौटेंगे आपके पास। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बाद अब बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को घेरा और ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए, लेकिन भारत में बनी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बाद एक भी ट्वीट नहीं किया। भारतीय वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं बोला। उधर बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला बोला और वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए कुछ नहीं बोलने वाले नेताओं का विरोध भी किया। अफसोस है कि राहुल गांधी कल तक तो प्रश्न उठा रहे थे कि अमेरिका में, चाइना में, रशिया में इंजेक्शन शुरू हो गया, भारत में कब शुरू होगा। आज जब भारत में शुरू हुआ तो वो स्वागत नहीं कर रहे, वो उनकी तारीफ नहीं कर रहे जिन्होंने इंजेक्शन बनाया, जिन्होंने वैक्सीन बनाया, जिन्होंने पूरा ये आमला जामला खड़ा किया कि देश के हर कोने में 3000 सेंटर तक वो वैक्सीनेशन गया आज और वहाँ वैक्सीनेशन लग रहा है। उसके बारे में आज एक शब्द नहीं है। बीजेपी के राहुल पर हमले का जवाब देने कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी सामने आए और फिर कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। जो वैक्सीन अप्रूव की गई है उस पे कांग्रेस पार्टी नहीं, खुद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि अभी तीसरा फेज पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। और अब जरा कांग्रेस के दूसरे नेता सलमान खुर्शीद को भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन पर। है कि वैक्सीन बनी, इसका हमको गर्व होना चाहिए, फख्र है, दुनिया को है, हमको भी है, लेकिन उसमें ये बात आवाम में आए कि वैक्सीन में उतनी गंभीरता से जो टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन के होते हैं, वो नहीं हो पाए। हालांकि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई नजर आई। एक तरफ कुछ नेता वैक्सीन का विरोध करते दिखे तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन शुरू होने पर खुशी जताई। सानू बड़ी खुशी है कि हो रहा है। वी आर स्टार्टिंग विद द हेल्थ वर्कर्स एंड देन इट विल ग्रेजुअली कम डाउन टू अदर पीपल। I have written to the Prime Minister that lower income groups know they must give it free. उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वैक्सीनेशन की शुरुआत में एक अस्पताल में पहुंचे और वैक्सीनेशन शुरू होने पर उन्होंने भी खुशी जताई। पूरे प्रदेश भर में हमने बातचीत करी, बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर। मैं समझता हूं कि
एक तरफ तो हमारे यहाँ 0 हो गई है मृत्यु दर कल ही, और आज वैक्सीन आई है, एक सुखद संयोग है। और मैं उम्मीद करता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर एक माहौल बनेगा, और जिस प्रकार हमने कोरोना का मुकाबला किया शानदार तरीके से, उसी ढंग से वैक्सीन का काम भी पूरा बहुत अच्छे ढंग से पूरा होगा। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन अभियान पर तो खुशी जताई, लेकिन सरकार से फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर सवाल भी उठा दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। देश में वैक्सीनेशन शुरू होने पर लोगों ने खुशी जताई। दिल्ली में लोगों ने कोरोना का टीका लगने पर एक दूसरे को बधाई दी और मिठाई भी खिलाई। लोगों ने देश में कोरोना की वैक्सीन लगने की शुरुआत होने पर पीएम मोदी को बधाई भी दी। लोगों ने दावा किया कि पीएम मोदी की वजह से ये संभव हो सका। इस दौरान लोग हाथों में पोस्टर लिए हुए भी दिखाई दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर खुशी जताई। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी की अगुवाई कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग लड़ी गई है उनकी अगुवाई में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग दुनिया में अगर कहीं लड़ी गई है तो जब कोरोना का वायरस आया, फैलने लगा, दुनिया भर के हेल्थ क्षेत्र के अंदर काम करने वाले विद्वान चर्चा कर रहे थे कि कुछ देशों की क्या स्थिति। हमारे देश का भी उसमें नाम सुना, क्योंकि आबादी हमारी 130 करोड़ से ज्यादा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। मुझे बरोबर याद है सिर्फ एक लेबोरेटरी थी जो कोरोना का टेस्टिंग कर सकती थी। आज 2000 से ज्यादा लेबोरेटरी कोरोना का टेस्टिंग कर लोगों के लिए सुविधा है, और पूरे दुनिया भर में चर्चा है इतनी बड़ी आबादी वाले देशों के अंदर क्या स्थिति। मगर आज जब टीका भी शुरू हो गया है, तब पीछे मुड़कर देखते हैं तो विश्व के सभी आंकड़ों का प्रयास करने से मालूम पड़ता है कि सबसे कम प्रतिशत मौतें अगर कहीं हुई है तो अपने भारत में हुई है। कोरोना महामारी के बीच भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। पीएम के भाषण के बाद देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो गया। दिल्ली से लेकर गुजरात तक और जम्मू से लेकर केरल तक हर जगह टीका लगाने का प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसके बाद कोरोना पर आखिरी वार की शुरुआत भी हो गई। पीएम ने देश के लोगों को बधाई देकर कोरोना से जंग के दिनों को याद किया और देश को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बताया। कोरोना के खिलाफ आखिरी वार, वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू। पीएम ने देश को दी बधाई। कोरोना काल में भारत की ताकत बढ़ी। जनवरी की सुबह से देश के अलग अलग राज्यों में चहल पहल दिखाई दी। हर राज्य के अस्पतालों में सुबह से ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियों का दौर शुरू हो गया था। आखिर देश के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत जो होने वाली थी। हर जगह डॉक्टर, नर्स तैयार थे। वैक्सीन अस्पतालों में तैयार थी। सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे और तय समय पर देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने आए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीका लगाने के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत की। सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे।
पीएम ने देश को संबोधित करते हुए जहां टीकाकरण से जुड़ी जानकारी दी, तो वहीं वैक्सीन से जुड़ी खास नसीहतें भी। साथ ही उन्होंने लोगों को लापरवाही न बरतने और कोरोना से सचेत रहने की अपील भी की। 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। लोगों को जागरूक करने के साथ ही पीएम मोदी ने देश में कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर हो रही सियासत से बचने की सलाह भी दी। और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। कोरोना की महामारी झेल रही दुनिया के बीच भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को दिया। इसके साथ ही पीएम ने लोगों का भी पूरे कोरोना काल में एकजुट होकर महामारी से लड़ने के लिए आभार जताया। भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री के भाषण के जिस हिस्से ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो था देश की महामारी से अब तक लड़ी गई जंग की कहानी। इसकी कुछ और खास बातें हैं। पीएम ने याद दिलाया कि किस तरह कोरोना की शुरुआत में भारत सरकार ने समय रहते साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। कोरोना में लॉकडाउन का फैसला लेना सरकार के लिए कितना मुश्किल था, इस बात पर भी पीएम ने रोशनी डाली। लेकिन इस दौर में कभी थालियां बजाकर तो कभी दिए जलाकर लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया। जबकि कोरोना वॉरियर्स ने भी अपनी जान पर खेलकर बीमार लोगों की सेवा की और सब कुछ बंद रहने के बावजूद देश को चलाते रहे।
17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। याद कीजिए, जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। साथियों, कोरोना जैसे अनजान दुश्मन जिसके एक्शन रिएक्शन को बड़े बड़े सामर्थ्यवान देश नहीं भांप पा रहे थे, उसके संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वहीं रहे। इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया गया। यह निर्णय आसान नहीं था। इतनी बड़ी आबादी को घर के अंदर रखना असंभव है, इसका हमें एहसास था। और यहां तो देश में सब कुछ बंद होने जा रहा था, लॉकडाउन होने जा रहा था। इसका लोगों की रोजी रोटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन भी हमारे सामने था। लेकिन देश ने जान है तो जहान है के मंत्र पर चलते हुए प्रत्येक भारतीय का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कोरोना काल में शुरू हुई चुनौतियां सिर्फ देश में ही नहीं थी, विदेशों में भी मौजूद भारतीयों की भी थी। लेकिन सरकार ने देश ही नहीं, विदेशों में भी अभियान चलाया, जिसकी सफलता का उदाहरण वंदे भारत मिशन बना। पीएम ने कोरोना काल में देश के लोगों से लगातार संवाद बनाकर रखा। समय समय पर वो देश के लोगों के सामने आए और इस मुसीबत से लड़ने के लिए हौसला बढ़ाते रहे। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य भी देश को दिया, तो वहीं कोरोना के संकट के बीच दुनिया की मदद करने की भारत की ताकत भी याद दिलाई। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुंचा, तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। उन गिने चुने देशों में हैं जिसने मुश्किल के बावजूद दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में जरूरी दवाएं और जरूरी मेडिकल सहायता पहुंचाई। पैरासीटामोल हो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, टेस्टिंग से जुड़ा सामान हो, भारत ने दूसरे देश के लोगों को भी बचाने की हर संभव कोशिश की।
कोरोना की वैक्सीन पर पीएम ने भरोसा जताया और इसे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। इतना ही नहीं, पीएम ने माना कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह देश इस महामारी से लड़ा, उसने दुनिया भर के सामने अपनी एक ताकतवर छवि पेश की है। यही वजह है कि अब दुनिया की भी भारत से उम्मीद बढ़ गई है और कई देश वैक्सीन के लिए भारत से उम्मीद लगा रहे हैं। इससे साफ है कि कोरोना काल में भारत न सिर्फ खुद ताकतवर बना, बल्कि दूसरे देशों के लिए मददगार बनकर भी उभरा।